आज हम बात करेंगे कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए आपको किन किन चीजों करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्जाम देनी होती है। नीट की एग्जाम देने के बाद आपको मेडिकल काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। जितने अच्छे मार्क्स आपको नीट में चाहिए उतनी ही अच्छी काउंसलिंग आपको करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल सके। प्रोसीजर्स जिस वजह से आप भारत में डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है। ये जो एग्जाम होती है, इस एग्जाम को हम कहते हैं नीट। तो पहले तो आपको नीट की एग्जाम देनी होगी। नीट का एग्जाम देने के बाद अगर आप नीट क्वालिफाई कर जाते हो, आपको जितने अच्छे स्कोर आते हैं उतना ही अच्छा आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। आपका अच्छा स्कोर और एक अच्छी काउंसलिंग आपको डॉक्टर बना सकता है। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हम काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। उस काउंसलिंग प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस आफ्टर नीट, नीट के बाद, क्योंकि बिना नीट के नहीं होगा। ये दो लेवल पे किया जाएगा। जो सबसे पहला लेवल होता है वो लेवल होता है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए जो हम काउंसलिंग करते हैं वो एक लेवल की काउंसलिंग होती है, और जो दूसरे लेवल की काउंसलिंग होती है उसे हम लेवल 2 पे रखते हैं। एंड दैट काउंसलिंग इज फॉर द कोर्सेज लाइक बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस जैसे कोर्सेज। सो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कोर्सेज की। लेट्स से अगर आप एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए इनरोल होना चाहते हैं, ये कैसे होगा। नाउ एमबीबीएस एंड बीडीएस की जो काउंसलिंग होती है वो खुद भी दो लेवल पे की जाती है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये है कि बीइंग अ इंडियन आप भारत के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, बट ये एडमिशन उस स्टेट के सिर्फ और सिर्फ 15% सीटों के लिए होगा। इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोटा। इस ऑल इंडिया कोटा को करने के लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम है एमसीसी, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। मतलब जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है वो इसका काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग किसके लिए करेगी? सारी की सारी सीटें 100% सीट ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो अलग अलग स्टेट में होगा, उसकी सारी सीटों का काउंसलिंग एमसीसी करेगा। 15% सीट्स जो भी गवर्नमेंट के कॉलेज किसी भी स्टेट में है उनका एमसीसी करेगा। सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल कोटा, जिनको हम शॉर्टकट में आईक्यू बोलते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 100% सीट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे आपने नाम सुना है बीएचयू, एएमयू, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इनका भी एडमिशन एमसीसी के थ्रू होता है। ईएसआईसी एंड एफएमसी। एफएमसी इज व्हाट आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। अगर मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एडमिशन किसी आर्मी कॉलेज में चाहते हैं तो मुझे एफएमसी के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसकी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। दूसरा जो काउंसलिंग है दैट इज व्हाट स्टेट कोटा। स्टेट कोटा मतलब जिस स्टेट में हो, जहां के तुम डोमिसाइल हो। अगर तुम्हें किसी डोमिसाइल स्टेट में एडमिशन लेना है तो तुम्हें स्टेट कोटा के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? स्टेट कोटा जो एडमिशन होता है वो 85% के लिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15% सीटों का एडमिशन करा दिया है, तो बचे हुए सीट्स जो 85% उनका ही एडमिशन होगा। और ये जो होता है इट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है, वो करती है। तो हमने जो स्टेट काउंसलिंग करनी है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, या तो हम उसको एक नाम देते हैं सीईटी सेल या सीईटी बॉडी, वो उसका एडमिशन कराएगी। अब हम चाहे ऑल इंडिया कोटा में जाए या तो हम स्टेट कोटा में जाए, ये सारे करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे उस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, वेबसाइट पे जाकर के वहां पे पर्सनल डिटेल, फीस, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करनी होती है। ये सारी चीजें होने के बाद हमें कॉलेज का प्रेफरेंस भरना होता है। कौन सा कॉलेज चाहिए मुझे सबसे पहले, कौन सा कॉलेज मैं सेकंड नंबर पर रखता हूँ, कौन सा थर्ड पर रखता हूँ, उसको हम चॉइस फिलिंग या कॉलेज प्रेफरेंस बोलते हैं। वंस वी आर डन विद दिस, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा आपके ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपका नाम आता है, सीट अलॉटमेंट होती है आपको, तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना होता है, विजिट करना होता है, और वहां पे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, फीस, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कुछ कंप्लीट करना होता है। वंस वी आर डन विद दिस, आवर एडमिशन इज डन। दिस इज फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। सेकंड जो काउंसलिंग होती है, जिसमें एडमिशन होता है बीएमएस का, बीएचएमएस का, बीएमएस का, ये भी अंडर गवर्नमेंट है, लेकिन दो अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं। ये जो कोर्सेस होते हैं इनकी काउंसलिंग को हम एक नाम देते हैं आयुष काउंसलिंग। आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उसका फुल फॉर्म जिसको हम शॉर्टकट में आयुष बोलते हैं। अब ये जो होता है इसमें भी दो लेवल पे होता है। एक ऑल इंडिया कोटा, आप किसी भी स्टेट में हो लेकिन आपको किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड अगर आप किसी डोमिसाइल स्टेट में हो तो उस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए आपको स्टेट कोटा यूज करना पड़ेगा। अगेन जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है जो आयुष के लिए की जाती है, वो करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसको हम AACCC कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, जो अगेन 15% सीटें पूरे भारत की, पूरे इंडिया की 15 सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 15% सीटों काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू AACCC करेगी।
स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होगी, अगेन इट इज डन बाय द स्टेट सीईटी काउंसलिंग। 85% सीटों का काउंसलिंग यहाँ पे होगा। अगेन ये काउंसलिंग करने का क्या स्टेप्स है, व्हाट आर द स्टेप्स? द स्टेप्स सिमिलर टू पार्ट 1 है। इट इज लाइक रजिस्ट्रेशन करना है हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे, सारी डिटेल्स भरनी है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगेन हमें कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरना है हमारा, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने पर अगर नाम आती है, अगर सीट अलॉट हुआ है तो कॉलेज को रिपोर्ट करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। वंस हमें सारी चीजें कर लेते हैं, अगेन आवर एडमिशन इज डन। दिस इज फॉर सेकंड हाफ, सेकंड कोर्स, दैट इज BMS, BHMS एंड ऑल।